स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। मार्केट ओपन होते ही 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,540 पॉइंट्स की सतह को छू गया। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म की स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट्स की हद उबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कौम से अहद किया था मुल्क की मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरई सूद 15% और तरसलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे। तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा रीरेल करने की कोशिश में नाकाम रहे। दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर में फिर स्मॉग, फजाई आलूगी में सरे फहरिस्त। AQI 611 रिकॉर्ड। मुल्तान की फजा भी मुजरे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली का फजाई आलूगी में दुनिया में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 को छू गया। PTI एहतजाज खत्म। जुड़वा शहरों में मामूरात जिंदगी बहाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल 24 नवंबर को बंद किए गए थे। सड़कों से कंटेनर्स भी हटा दिए गए। PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 700 से ज्यादा मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। GHQ गेट हमला केस में मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। GHQ हमला केस में बानी PTI शामिल मौत कुरैशी समेत 119 मुल्जिमान हैं। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। PTI एहतजाज का रावलपिंडी में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सादिकाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया। इक़दाम कत्ल ताज़ीरात पाकिस्तान की 14 दफात शामिल। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमा नामजद। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तन्नूर में भी FIR का इंदराज। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। ये कोई तहरीक नहीं, तकरीबकारी और फितना है। सियासत में तकरीबकारी की गुंजाइश नहीं। गोलियों और कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहाँ की सियासत है। ये जथाबंदी है। इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। फसादियों को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही है। इस्लामाबाद में फसाद का एहसन तरीके से खात्मा किया गया। फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सालार ने लश्कर कुशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। मिलकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। हालात का बगौर जायजा लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI को चेक करना चाहिए। बुशरा बीबी कहीं गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। बुशरा बीबी की जिद पर D चौक पर हमला आवर हुए, फिर कपड़े गाड़ियां छोड़कर भागे। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। PTI की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 नंबरी में 1 नंबर हैं। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों इतराफ खेल रहे हैं। संगजानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संगजानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट सड़कें बंद होती। वज़ीर दाखिला ने PTI से कारकुनान की अमवात के सबूत मांग लिए। PTI का एक बंदा भी मरा है तो सबूत दे। इस्लामाबाद से भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला मच जाता। हमारे किसी एक पुलिस वाले के पास भी पिस्टल नहीं था। आप लोग इज्जत के साथ चले गए, वो बेहतर है। अगर ये दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला का चैलेंज, बगैर NOC कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू।
हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। पुरम धरने पर गोलियां क्यों चलाई गई? पीटीआई कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान के लिए बेलारूस के ताउन की तारीफ। जनरल आसिम मुनीर का दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत और वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूसी सदर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने में अफवाज पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों की भी तारीफ। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ICC के साथ मुसलसल राब्ते में है। पैसे लेकर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। जो रिहाई कानून वगैरह वो भी अगर कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें कि छोड़ना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं है। संजीदगी का मुजाहरा न किया गया तो मुल्की हालात कंट्रोल से बाहर होंगे। अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया है तो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले डीचो कैसे पहुंचे? किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अटियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत करेंगे। मुलजमा बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी पर तफ्तीशी ऑफिसर रिपोर्ट पेश करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर मुलजमा बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी किए गए थे। जामिन की जानिब से भी जवाब दाखिल कराए जाने का इम्कान। PTI मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद इस्लामाबाद में जिंदगी चल पड़ी। बंद रास्ते खुल गए, कंटेनर्स हटा दिए गए। डी चौक भी मुकम्मल क्लियर। रेंजर्स पुलिस की नफरी तहाल डी चौक पर मौजूद। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी मराकज़ ओपन। मेट्रो बस, मोबाइल फोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस बहाल। तमाम मोटरवेज भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली कराया। मुजाहिरीन से बड़ी तादाद में असला, एमुनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद किए गए। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहादात खान कौमी स्क्वाड में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।